Hello student, welcome to our online learning platform BS Study Zone। तो स्टूडेंट आज हम हल करने वाले हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 10 के विज्ञान विषय का प्रश्न पत्र, जिसमें हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। तो छड़ का प्रतिबिंब है। तो छड़ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो छड़ का प्रतिबिंब बनेगा आभासी, सीधा तथा बड़ा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो जैसा हमने पढ़ा है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी, तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दर्शाया गया है। तो विचलन कोण होना चाहिए। तो विचलन कोण होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इस चित्र में जो प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश कर रही है, वह प्रिज्म के पृष्ठ से जो कोण बना रही है वह है अल्फा, जो कि आपतन कोण है। और जो किरण निकल रही है वह पृष्ठ से बना रही है डेल्टा कोण, जो कि है निर्गत कोण। जबकि विचलन कोण क्या होता है? विचलन कोण वह कोण होता है जो कि आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरण जिस बिंदु पर कट लगाती हैं, उस बिंदु पर जो कोण बनता है वह होता है विचलन कोण। ये कोण है हमारा विचलन कोण। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न के अनुसार गामा जो कोण है वह विचलन कोण के लगभग बराबर है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। नेक्स्ट, हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ एक्स में दिए गए हैं। ये रहा हमारा स्तंभ एक्स, जिसमें कि कुछ विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले अवयव दिए हैं। और स्तंभ वाई में दिए गए चित्र से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन करना है। और स्तंभ वाई में चित्र दिए गए हैं। स्तंभ एक्स में दिए गए उपकरणों का उनके सही चित्र से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं। वोल्टमीटर का चित्र है तीसरा, प्रतिरोध का चित्र है पहला, बंद प्लग कुंजी का है चौथा और विद्युत सेल का है दूसरा। तो आइए देखते हैं। ए में दिया है फर्स्ट का 4, जो कि इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट। जबकि सी में दिया है फर्स्ट का सेकंड, इसलिए सी भी इनकरेक्ट होगा। अब आइए अब हम बी देखते हैं। बी में फर्स्ट का थर्ड और डी में भी फर्स्ट का थर्ड सही है। सेकंड है प्रतिरोध, प्रतिरोध का फर्स्ट, दूसरा का फर्स्ट और डी में भी दूसरा का फर्स्ट, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं, बंद प्लग कुंजी का है चौथा। तो बी ऑप्शन में दिया है तीसरा का दूसरा, इसलिए ये भी इनकरेक्ट होगा। जबकि चौथा में दिया है तीसरा का चौथा और चौथा का दूसरा, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है। क्लियर। इसी पदार्थ की किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की दोगुनी तथा व्यास आधा है, तब दूसरे तार का प्रतिरोध होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 2 ओम का जो प्रतिरोध का तार है उसका परिच्छेद क्षेत्रफल a और लंबाई स्मॉल l है। क्लियर। तो यहाँ दिया है कि इसी पदार्थ का किसी अन्य तार, तो यहाँ पदार्थ को सेम कर दिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक ही पदार्थ के लिए रो का मान क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान होता है। तो हमें निकालना है दूसरे तार का प्रतिरोध। इसके लिए हम रो का जो फार्मूला होता है उसका यूज करेंगे। तो रो का फार्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। इसी फार्मूला का यूज करके हम दूसरे तार का प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 8 ओम।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा का दिशा का निर्धारण किया जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, CH3COH का यूपीएससी नाम है, इसका यूपीएससी नाम है एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एल्काइन का सूत्र है? तो एल्काइन के लिए जरूरी होता है कि उस यौगिक में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है, सिंगल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें केवल सिंगल बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर सी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। जबकि ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पूर्व से उदासीन विलयन का पीएच का मान है? तो पूर्व से उदासीन विलयन के लिए पीएच का मान होता है 7। नेक्स्ट, Na2CO3 × 10H2O का प्रचलित नाम है, जिसका प्रचलित नाम है धावन सोडा, जिसे धोने का सोडा भी कहते हैं। नेक्स्ट, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके केवल सिंगल उत्पाद का निर्माण करते हैं, केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। आइए देखते हैं। कार्बन का वायु में जलना, तो कार्बन का सूत्र होता है C और वायु का सूत्र होता है O2। ये जलता है कार्बन वायु में तो बनता है CO2। तो आप देख सकते हैं कि एक और एक दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो इसलिए यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्न में क्षारीय धातु है? तो क्षारीय धातु है पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो किडनी किस तंत्र से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए और शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है? तो ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है पाइरूवेट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, पुंकेसर में होता है? तो पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नरजनन अंग होता है और ये बना होता है परागकोश तथा तंतु से, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी गिरिजाघर से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, गिरिजाघर से। नेक्स्ट, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौने पौधे का जीन प्रारूप है? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में शुद्ध बौने पौधे लिए था जिसका जीन प्रारूप था स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जो कि लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीर्ष मांसाहारी है? तो शीर्ष मांसाहारी है बाघ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो ये रहा हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।